कोई भी वॉर अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लडी और मैसी होती है। हम सबको लगता है कि वॉर का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हिस्सा उसकी बैटलफील्ड होती है, लेकिन हम गलत हैं। किसी को भी नहीं पता होता जिन प्रिजनर्स को वॉर में से कैप्चर किया जाता है उन्हें कहाँ रखा जाता है और उनके साथ क्या किया जाता है। सब कंट्रीज़ के अपने कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो बाहर नहीं आते, लेकिन जब बाहर आते हैं तो सबके होश उड़ा देते हैं। ऐसा ही एक सीक्रेट था रशिया का, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नाइनटीन 14 में रशियंस चाहते थे कि उनके सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कैपेबल रह सकें फ़ाइट के, लेकिन इन सब के बावजूद सोल्जर्स को नींद की ज़रूरत लाजमी होती है। को देखने के बाद रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया। साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कुछ सब्जेक्ट्स चाहिए थे। अब ऐसे में उन्होंने सब्जेक्ट्स बनाया जो वॉर में कैप्चर किए हुए प्रिजनर्स थे। उन्होंने उसमें से 5 प्रिजनर्स को सेलेक्ट किया और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन प्रिजनर्स से कहा गया था कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रह सके तो उन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। रशियंस ने उन सब्जेक्ट्स को एक सेल में बंद कर दिया जिसमें खाना, पानी, रीडिंग के लिए बुक्स, टॉयलेट, हर एक चीज़ थी, लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक बेड नहीं था क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट्स को सोना अलाउ नहीं था। रशियंस ने उस रूम के अंदर कुछ इक्विपमेंट्स लगाए थे जिससे उन सब्जेक्ट्स का ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि वो सब्जेक्ट्स ज़िंदा हैं या मर गए। इसके साथ साथ रशियंस उस रूम के अंदर एक गैस को प्रोड्यूस कर रहे थे जो उन्होंने डेवलप करी थी। उस गैस का मकसद ये था कि वो गैस किसी भी इंसान को जगाए रखने में मदद करती थी और नींद को अवॉइड करती थी। शुरू के 5 दिन गुजर गए, कोई भी सब्जेक्ट नहीं सोया, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन डे 1 के कंपैरिजन में डे 5 पर उन सब की कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी थी। वो पांचों सब्जेक्ट्स अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा डार्क हिस्सों को डिस्कस कर रहे थे। लाइक डे 1 पे वो लोग बात कर रहे थे कि किस तरह वो इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने, etc। लेकिन डे 5 में वो अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा डार्क हिस्सों को डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह चलता रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उन सब्जेक्ट्स ने आपस में बात करना बंद कर दी। रशियंस ने उन सब सब्जेक्ट्स को माइक्रोफोन दिए हुए थे जिसकी मदद से रशियंस उन सब की बातें सुन सकते थे और अगर उन्हें कुछ बोलना होता तो वो माइक्रोफोन में बोल के रशियंस को बता सकते थे। 7वें दिन अचानक किसी एक मोमेंट पे एक सब्जेक्ट ने काफ़ी ज़्यादा तेज़ चीखना शुरू कर दिया। सब्जेक्ट इतनी हाई इंटेंसिटी पर चीख रहा था कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड को ही डैमेज कर लिया, अपनी वोकल कॉर्ड को फाड़ लिया था। वो सब्जेक्ट 3 घंटे तक कंटिन्यू इतनी ज़ोर से चीखता रहा कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड ही डैमेज कर ली। उसके 2 दिन बाद दोबारा से एक सब्जेक्ट ने वैसा ही किया। उसने इतनी ज़ोर से चीखना शुरू किया कि उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड को डैमेज कर लिया। वो ना आपस में बात कर रहे थे और ना माइक्रोफोन में कुछ बोल रहे थे। रशियंस को लगा कि वो 5 सब्जेक्ट मर चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करने के बाद पता लगा कि वो 5 सब्जेक्ट सांस ले रहे हैं और बिल्कुल सही सलामत हैं। रशियंस को लगा कि शायद माइक्रोफोन ख़राब हो चुके हैं, तो ये सोचकर उन्होंने चैम्बर में एक अनाउंसमेंट की जिसमें उन्होंने कहा कि हम चैम्बर में एंटर करेंगे और माइक्रोफोन को ठीक करेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर उस दौरान किसी ने भी स्पेशियस एक्टिविटी की या तो फिर किसी पर हमला करने की कोशिश की तो हम उसे वहीं पर ही शूट कर देंगे, और अगर किसी ने भी हमारे काम में दखल अंदाज़ी ना करी तो हम उसे रिलीज़ कर देंगे। इसी के थोड़ी देर बाद एक सब्जेक्ट माइक्रोफोन में काफ़ी आहिस्ता से बोलता है कि हमें अब आज़ाद नहीं होना, हमें अब यहीं रहना है। सुनकर रशियंस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए। ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट था ये एक हिडन प्रोजेक्ट था, मतलब इसके बारे में किसी को भी पता नहीं। से ही रशियंस इंटेलिजेंस को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा तो उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर जारी किया कि इसे बंद कर दिया जाए। ये एक्सपेरिमेंट को बंद करने का ऑर्डर मिला तो रशियंस जो उस रूम के अंदर गैस प्रोड्यूस कर रहे थे उसे उन्होंने बंद कर दिया और रूम के डोर ओपन कर दिए। जैसे ही डोर ओपन किया तो अंदर फ्रेश एयर गई। रशियंस ने जब रूम में एंटर किया तो उन्होंने देखा कि उन 5 में से
एक सब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल था, एक ही जगह पर लेटा हुआ था, ना हिल रहा था, लेकिन वो ज़िंदा था। और बाकी के जो 4 सब्जेक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हुए थे। उन्होंने रशियंस को देखते ही रशियंस पे अटैक कर दिया और उनके मुंह से बस बार बार यही निकल रहा था कि गैस को वापस रिलीज़ किया जाए, हमें वापस गैस दो वरना हम मर जाएंगे। रूम को अच्छी तरह से चेक करने के बाद पता लगा कि उन्होंने 5 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ। पिछले 5 दिन का खाना बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा था वहाँ पर। लेकिन उन 5 सब्जेक्ट्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनकी जो स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी ही स्किन को अपने दांतों से खाया हुआ हो। गौर से देखने पर पता लगा कि उन्होंने वो अपने दांतों से नहीं बल्कि अपने नाखून से अपनी स्किन को नोच नोच के अपनी हड्डियों से अलग किया हुआ था। जब उनका थोड़ा सा चेकअप किया गया तो पता लगा कि उन्होंने अपनी ही स्किन को, अपना ही गोश्त खाया हुआ था। उन 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस सब्जेक्ट को फ़ौरन सर्जरी की ज़रूरत थी तो उसे फ़ौरन, लेकिन जब उसे इलाज के लिए भेजा गया तो उसे 5 बार एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन उसके बावजूद वो सब्जेक्ट होश में था, वो बेहोश नहीं हो रहा था। और उस दौरान उसने डॉक्टर से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट की और उस फाइट के दौरान उसने अपनी रिब्स तोड़वा ली और डॉक्टर का हाथ भी तोड़ दिया। काफ़ी बार एनेस्थीसिया देने के बावजूद भी जब वो सब्जेक्ट बेहोश नहीं हुआ तो उस सब्जेक्ट ने कहा कि मुझे मेरा इसी तरह ऑपरेशन किया जाए, प्लीज़ मुझे बेहोश नहीं करो, मेरा इसी तरह ऑपरेशन करो। ये सुनने के बाद डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी तो डॉक्टर्स ने उसके ऊपर सर्जरी शुरू कर दी। लेकिन सर्जरी के दौरान वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। मतलब जिस वक्त उसको काटा जा रहा था, उसको चीरा जा रहा था, उस पर टाँके लगाए जा रहे थे, उस वक्त उसको दर्द होना चाहिए था, लेकिन वो दर्द में चिल्लाने की जगह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। जब उसे सर्जरी के बाद वापस रूम में लेके गए तो वो 5 सब्जेक्ट जब तक भी यही बोल रहे थे कि हमें गैस वापस दो। ये सब कुछ देखने के बाद उस वक्त का जो जर्नल था उसने कहा कि एक काम करते हैं, इन्हें वापस उस सेल में डालते हैं, वापस उस गैस को रिलीज़ करके देखते हैं कि इसका क्या असर होता है। ये बात सुन के जो साइंटिस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुआ और उसने फ़ौरन उस जर्नल की गन निकाली और उसे पॉइंट ब्लैंक पर ही शूट कर दिया। इसके बाद वो डायरेक्ट गया उस सेल के अंदर उन सब्जेक्ट्स के पास। उन्हें देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया और काफ़ी ज़्यादा डर गया था। साइंटिस्ट ने उन सब्जेक्ट से कहा कि तुम हो कौन, तुम इंसान तो नहीं हो। तो इस बात के जवाब में उन सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और उस साइंटिस्ट से कहा कि हम वो शैतान हैं जिनसे तुम डरते हो। बात सुन के वो साइंटिस्ट काफ़ी ज़्यादा मायूस हो गया और उसने उन 5 सब्जेक्ट्स को भी गोली मार दी। दिल पर गोली लगने के बाद जब वो सब्जेक्ट्स नीचे गिरे तो उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि फाइनली वी आर फ्री। इस सब को देखने के बाद उस साइंटिस्ट ने भी अपने आप को गोली मार ली। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये एक पूरी ट्रू स्टोरी है जो रशिया में हुई थी 1914 में। दोबारा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।